हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 12 हम करेंगे आज। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा लिखित ये काव्य खंड है। यहाँ पर दो पद आपको दिए गए हैं, भोर और बरखा। भोर यानी कि सुबह की बात की गई है। तो प्रथम जो पद है उसमें भोर यानी कि सुबह जब यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को उठाती हैं तो उसका वर्णन किया गया है। और दूसरे जो पद में बरखा यानी कि जब बारिश का मौसम, जब सावन का महीना होता है उस टाइम का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए इस काव्य खंड को हम पढ़ेंगे और फिर इसका भावार्थ, शब्दार्थ और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रथम पद में देखिए, जैसे कि भोर का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को उठाती हैं, जब छोटे श्री कृष्ण होते हैं उस समय की यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो क्या कहती है यशोदा मैया, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत, गोपी दही मथत, सुनियत हैं कंगना के झनकारे, सुनियत हैं कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय 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 सबद उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन रोटी हाथ महलीनी, गयौन गौन वन के रखवारे, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, शरण आया को तारे। तो यहाँ पर मीराबाई जो है वर्णन कर रही है इस काव्य खंड में, जब यशोदा मैया छोटे श्री कृष्ण को, कन्हैया को जो है उठाते हैं और क्या कह रहे हैं। यशोदा मैया क्या कहती हैं कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय 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 सबद उचारे। माखन रोटी हाथ महलेनी, माखन रोटी हाथ महलेनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो आइए इस काव्य खंड का यहाँ पर हम शब्दार्थ और फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। आप प्रथम पंक्तियों को लिखें, ठीक है। और तो यहाँ जैसा कि आप जानते हैं ये प्रथम पंक्तियां हैं, प्रथम पद है। दो पदों में ये जो आपका भोर और बरखा पाठ है ये जो दिया गया है, दो इसमें पद हैं, जिसमें प्रथम पद में आपको भोर के बारे में और दूसरे पद में आपको बरखा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये जो भोर है ये श्री कृष्ण के लिए। तो देखिए आइए इसका अर्थ जानेंगे। जागो बंसी वारे, तो बंसी वारे यहाँ पर श्री कृष्ण बंसी वाले, बांसुरी वाले श्री कृष्ण कान्हा के लिए कहा गया है। आप साथ में इसके अर्थ लिखें, फिर हम इसका भावार्थ जानेंगे और सारे अर्थ आपको लिखने हैं। यहाँ पर बंसी वारे यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। ललना, जागो बंसी वारे ललना, श्री कृष्ण को माँ यशोदा क्या कह रही है, माता यशोदा, कि हे कृष्ण, हे बांसुरी वाले श्री कृष्ण, तुम जागो, जागो मारे प्यारे। तो क्या कह रहे हैं, मेरे प्यारे श्री कृष्ण तुम जागो। रजनी बीती, ललना यानी कि लाल या पुत्र, ठीक है। मेरे पुत्र, हे कृष्ण मेरे पुत्र जागो। रजनी बीती, रजनी का मतलब यहाँ पर क्या है, रात से है। और इसका जो है कुछ यहाँ पर्यायवाची शब्द भी है, निशा, रात्रि, ये सभी इसके अर्थ हैं। तो रजनी बीती यानी कि रात बीत चुकी है। रजनी बीती, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। भोर यानी कि सुबह हो चुकी है, भोर भयो है। किवारे यानी कि दरवाजे, और घर घर के जब सुबह होती है सभी लोग अपने दरवाजे खोल देते हैं।
ठीक है ना। सभी जगह जो है सभी लोग जो है अपने अपने दरवाजे खोलते हैं। तो यहाँ पर माँ यशोदा किसको कह रही है? श्री कृष्ण को कह रही है कि रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। और जो गोपियां हैं, जो सखियां हैं, वो जो है दही को मथ रही हैं। गोपी दही मथत, दही को मथ रही हैं, और दही को मथने के बाद क्या बनता है? माखन बनता है और आपका घी बनता है मक्खन से। तो यहाँ पर क्या कह रही है माता यशोदा कि सुबह हो चुकी है, हे श्री कृष्ण, हे लाल, हे कृष्ण, हे बाल कृष्ण कान्हा, तुम उठो, जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्यारे पुत्र तुम उठो। रजनी बीती यानी कि रात बीत चुकी है, भोर भयो है, सुबह हो चुकी है, घर घर खुले किवाड़े, घर घर के जो हैं किवाड़े यानी कि दरवाजे खुल चुके हैं। गोपी दही मथत, और गोपी जो है क्या कर रही है? दही मथने लगी है। सुनियत है कंगना की झनकारे, और कैसी कंगना जब दही को मथते हैं तो जो चूड़ियां हैं, जो कंगना है, उनकी जो है झनकार जो है, उनकी जो खनखनाहट है वो सुनाई दे रही है। ठीक है। और तो कंगना की जो है क्या हो रही है? झनकारे उठ रही। उठो लाल जी भोर भये हैं, सुर नर ठाड़े द्वारे, हे लाल उठो, सुबह हो गई है, सुर नर ठाड़े द्वार, सुर यानी कि भगवान और जो मनुष्य हैं सभी तुम्हारे द्वार पर आए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जो सभी ग्वाल बाल हैं वो सभी हल्ला कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, और सभी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ दई महा। अब यहाँ पर इसके अर्थ लिखें पहले कि बंसी वाले, बांसुरी वाले, श्री कृष्ण, कान्हा, ये तीन इसके अर्थ हैं। कुछ भी आप इसको कह सकते हैं इनको। बांसुरी वाले श्री कृष्ण और या कान्हा। ललना यानी कि लाल या पुत्र, ये पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, आप एक लिख सकते हैं। रजनी का मतलब रात या निशा रात्रि। बीतना खत्म होना, बीत जाना, रात बीत चुकी है। भोर यानी कि सुबह, सूर्योदय से के पूर्व की जो स्थिति होती है उसे सुबह कहा जाता है। प्रातः काल, तड़के। किवारे दरवाजे, गोपी गोपियां या सखियां। मथत यानी कि मथना, दूध या दही को मथानी आदि से जब हम क्या करते हैं उसको विलोना द्वारा छानते हैं तो उसे हम मथना कहते हैं। सुनियत का मतलब सुनाई देते हैं। कंगना यानी कि कंगन। आगे कुछ और अर्थ है, इनको भी आप लिखेंगे। भनक यानी कि मंद और स्पष्ट ध्वनि, आभास। चलिए अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर झनकारे यानी कि झनकार, झनझन या खनखनाहट। लाल जी यानी कि दुलारे या प्यारे। ठाड़े यानी कि खड़े होना। सुर यानी कि देव या देवता। ठाड़े खड़े होना। द्वारे यानी कि दरवाजे पर। ग्वाल बाल, ग्वालों के बच्चे। करत कर रहे। कुलाहल यानी कि शोर या धूम, कोहराम मचा रहे हैं। शब्द सभी, सभी अर्थ लिखें। उचारे उच्चारण करना, शब्द को मुख से बोलना। लीनी लिए हुए। गौवन गाय या गो। रखवाले यानी कि रक्षक, या फिर आप कह सकते हैं रक्षा करने वाले। गिरधर वह जो पहाड़ को धारण करे, पहाड़ उठाने वाले। नागर नगरवासी, नागरिक। करण गमन, धीरे धीरे आगे बढ़ना या चलना या रेंगना। खिसकना, सरकना। आया यानी कि आने वाले। तारे यानी कि तरण करना या उद्धार करना, कल्याण करना। तो जल्दी इसके अर्थ लिखें, सभी शब्दों के अर्थ लिखेंगे। झनकारे, झनकार या झनझन। खनखनाहट। लाल जी दुलारे या प्यारे, अपने बेटे को कह रहे हैं, अपने पुत्र को यहाँ पर यशोदा मैया कह रही है लाल जी। सुर का मतलब देवता या देव। ठाड़े खड़े होना। द्वारे दरवाजे पर।
ग्वाल का मतलब ग्वाल बाल, ग्वालों के जो बच्चे होते हैं उनको ग्वाल बाल कहा जाएगा। करत यानी कि कर रहे हैं। कुलाहल क्या कर रहे हैं? कुलाहल शोर कर रहे हैं। कौन? ग्वाल बाल। ठीक है। शब्द सभी जो है उच्चारे, क्या कर रहे हैं? उच्चारण करना, शब्द को मुख से बोलना। लीन लिए हुए, गौवन गो या गौ या गाय, रखवाले रक्षक रक्षा करने वाले, गिरधर वह जो पहाड़ को धारण करे, पहाड़ उठाने वाले, नागर यानी कि नगरवासी, नागरिक, चरण यानी कि गमन या धीरे धीरे आगे बढ़ना या चलना या रेंगना, और आगे खिसकना, सरकना, आया आने वाले, तारे यानी कि तरुण करना या उद्धार करना, कल्याण करना। चलिए लिखें इसे जल्दी। चलिए, तो अब इस पंक्ति का यहाँ भावार्थ देखेंगे। क्या यहाँ पर व्याख्या है, क्या कह रही है मीराबाई, और क्या कुछ यहाँ मीराबाई ने लिखा है। चलिए, तो इस पद में कवयित्री की जो कवयित्री हैं वो कौन है? मीराबाई हैं। प्रसंग आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड आपकी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से ली गई है और भोर और बरखा से ली गई है। इसकी जो कवयित्री हैं वो मीराबाई हैं। ये आप प्रसंग में लिखेंगे। बाकी व्याख्या में जो आपको इस पद्य में दिया गया है, इस पद में दिया गया है, उसको आप लिखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो मीराबाई यहाँ वर्णन करती हैं कि यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहते हैं, क्या कहती हैं कि बांसुरी धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र अर्थात कान्हा, अब जाग जाओ, अब रात अब बीत गई है। यहाँ जो है माँ यशोदा अपने पुत्र कान्हा को, अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही है और क्या कह रही है कि मेरे प्यारे पुत्र कान्हा अब जाग जाओ, क्योंकि रात बीत गई है और सुबह हो चुकी है। सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। जब रात जो है सुबह होती है तो सभी लोग अपने अपने दरवाजे खोल देते हैं। आगे कहती हैं कि सभी गोपियां दही को मथ कर मक्खन निकाल रही हैं और दही मथते हुए उनके कंगनों में जो खनखनाहट हो रही है, यानी कि वो जो खनखन की आवाज आ रही है दही को मथते समय, वो जो है कानों में सुनाई देने लग गई है, यानी कि सुबह हो चुकी है। यशोदा माता बड़े प्यार से जो है कान्हा जी को उठाते हुए कहती हैं कि मेरे दुलारे अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं और सभी तुम्हारी जय जयकार भी कर रहे हैं। वो सब हाथ में मक्खन और रोटी लिए गोरक्षक अर्थात तुम्हारा गाय चराने जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कवित्री मीराबाई यहाँ कहती हैं कि अनेक उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगर वासियों की रक्षा के लिए पर्वत धारण किया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर यानी कि पर्वत को उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत उठाया था पूरे जो है गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए। तो मीराबाई यहाँ क्या कहती हैं कि हे प्रभु, क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं आगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने नगर वासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह जो कोई भी उनकी शरण में जो है जाता है, उनकी शरण में जाता है, वे सभी का उद्धार करती है। ठीक है, तो ये इसका भावार्थ है। आगे पंक्तियों में भी इसको हम एक बार पढ़ेंगे, क्या यहाँ पर दिया था। फिलहाल आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो अब पंक्तियों को देखेंगे। शब्दार्थ आपने लिख लिया है। क्या कहा है यहाँ पर मीराबाई ने कि जागो बंसी वारे ललना। माँ यशोदा श्री कृष्ण से कह रही है कि हे बंसी वाले कृष्ण, जागो, जागो मोरे लाले, हे मेरे प्यारे पुत्र जागो। रजनी बीती भोर भयो है, क्योंकि जो रात्रि है वो बीत चुकी है और सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, और घर घर के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगन कंगना के झनकारे, और गोपियां जो हैं दही को मथने लग गई हैं और दही को मथते समय उनकी कंगनों से जो झनझना जो खनखनाहट की आवाज आ रही है वो सुनाई देने लगी है। उठो लाल जी भोर भयो, हे मेरे लाल, हे श्री कृष्ण आप उठो। सुर नर ठाड़े द्वारे, और सुर यानी कि देवता और नर यानी कि मनुष्य तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े हैं।
ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, और ग्वाल बाल जो हैं क्या कर रहे हैं, सभी शोर मचा रहे, हल्ला कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, और माखन और रोटी हाथ में लेकर गए उनके रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तेरे। और क्योंकि तुम जो गायों के साथ जाते हो, ये माखन और रोटी को लेकर तुम्हारा वो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम उठो। मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीरा कहती हैं कि गिरधर अपने नगर वासियों की रक्षा करने के लिए पर्वत को उठाकर उनकी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण जो है, जो उनकी शरण में जाता है, वो सभी की जो है क्या करते हैं, सभी का उद्धार कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आप शब्दार्थ लिखें, भावार्थ लिखें। तो बंसी वाले यानी कि बांसुरी वाले, ललना लाल, रजनी यानी कि रात, बीतना खत्म होना, भोर यानी कि सुबह, ये आपने लिख लिया होगा। किवारे दरवाजे, झनकारे यानी कि झनकार, और झनझन खनखनाहट, चूड़ियों की जो खनखनाहट होती है, तो जब वो दही को मथते हैं कौन, गोपियां, तो उससे जो खनखनाहट होती है उसी के बारे में कहा गया है। लाल जी यानी कि अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण को कह रही है माँ यशोदा। सुर देव या देवता, ठाड़े यानी कि खड़े होना, द्वारे दरवाजे पर, ग्वाल बाल ग्वालों के बच्चे, करत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुलाहल यानी कि शोर कर रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, शब्द यानी कि सभी, उच्चारे उच्चारण करना, शब्द को मुख से बोलना, लीनी लिए हुए, गौवन गाय गो या रखवारे, रक्षक रक्षा करने वाले, गिरधर वह जो पहाड़ को धारण करे, पहाड़ उठाने वाले, नागर नगरवासी, नागरिक, चरण यानी कि गमन, धीरे धीरे आगे बढ़ना या चलना या रेंगना, खिसकना यानी कि सरकना, आया आने वाला, तारे यानी कि तरुण यानी उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाला। तो यहाँ इसका अर्थ व्याख्या लिखें कि इस पद में कविश्री मीराबाई वर्णन कर रही है, किसका वर्णन कर रही है, वर्णन कर रही है कि यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहती है, क्या कहती हैं कि बांसुरी को धारण करने वाले, से लिखें, बांसुरी को धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र अर्थात कान्हा, अब जाग जाओ, क्योंकि रात अब बीत गई है और सुबह हो चुकी है, क्योंकि रात अब बीत गई है और सुबह हो चुकी है। सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं, सभी गोपियां दही को मथकर मक्खन निकाल रही हैं, और दही मथते हुए उनके कंगनों में जो खनखनाहट हो रही है। यशोदा माता बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती हैं कि हे मेरे दुलारे, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र जो हैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचाने लगे हैं, और सभी तुम्हारी जय जयकार भी कर रहे हैं। वे सब हाथ में दही और मक्खन और रोटी लिए गो रक्षक अर्थात तुम्हारा गाय चराने जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब वो गाय चराने जाते हैं तो वो रोटी और मक्खन लेकर के अपने साथ जाते हैं। ठीक है, कवित्री मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु ने जिस प्रकार सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह जो कोई भी उनकी शरण में आता है वे सभी का जो है उद्धार कर देते हैं। किसके लिए कहा है, श्री कृष्ण के लिए कहा है। इसको आप लिखें। अब इस कविता का भाव अर्थ यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर कह रही हैं कवित्री, क्या भाव है इन पंक्तियों में, इस पद में। तो इसका भावार्थ लिखिएगा कि कवित्री मीराबाई के इस पद में उन्होंने यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का अत्यधिक मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। गांव में सुबह जहां एक और गोपियां और अपने कामों में क्या हो जाती हैं, व्यस्त हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर देवता और मनुष्य सभी श्री कृष्ण के उठने और उनके दर्शन के लिए इंतजार में उनके दरवाजे पर खड़ी है। कवित्री मीराबाई ने इस पद के द्वारा श्री कृष्ण को सभी का उद्धार करने वाला बताया है। ठीक है, तो इसको भी लिखें, इसका भावार्थ।
तो देखिए इस कविता में क्या भावार्थ है, इस कविता का भावार्थ क्या है। इसमें यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जो है जगाने का जो है दृश्य जो है अत्यधिक मनोरम दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। गांव में सुबह जहाँ एक ओर गोपियां अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं, तो दूसरी ओर देवता और मनुष्य श्री कृष्ण के उठने और उनके दर्शन के इंतजार में उनके दरवाजे पर खड़े हैं। कवित्री ने यहाँ पर इस पद में द्वारा श्री कृष्ण को सभी का उद्धार करने वाला बताया है कि श्री कृष्ण ने जैसे अपने नगर वासियों की जो है क्या किया है, उनकी रक्षा की है, ऐसे ही कहती हैं कि हम सभी का आप उद्धार करें। और कहती हैं कि जिस प्रकार से अपने नगर वासियों का श्री कृष्ण ने उद्धार किया है, जो भी श्री कृष्ण के शरण में जाता है वे जो है उन सभी का उद्धार कर देते हैं। यहाँ पर इसका। अब नेक्स्ट जो पद है ये था आपका भोर, और नेक्स्ट पद है आपका बरखा से। ठीक है, देखिए बरखा में क्या यहाँ पर लिखा है, इसको आप देखें पहले। चलिए इसको हम दूसरे पद में मीराबाई ने क्या कहा है, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा, बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो ये दूसरा पद है, इस पद को लिखें, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा, बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। चलिए अब इस पंक्ति में कुछ इसके शब्दार्थ, कठिन जो शब्द है उनको लिखेंगे और फिर इसका भावार्थ भी हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ बरसे का मतलब बरसने से है, बदरिया होता है बादल का टुकड़ा या घटा, सावन वर्ष का एक महीना होता है, सभी जानते हैं, जो आषाढ़ के बाद आता है और भाद्रपद से पहले आता है, श्रावण मास। मन भावन यानी कि मन को भाने वाला, मन को प्रिय या लगने वाला या प्रियदर्शी कह सकते हैं, आत्मीय, ये इसी के पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द जो भी आपको समझ में आता है उसका अर्थ ले लेंगे। और उमग्यो यानी कि उत्साहित होना, मेरो यानी कि मेरा, मनवा होता है मन। ठीक है, इसे लिखें। तो बरसे का मतलब यहाँ बरसना है, बदरिया यानी कि बादल का टुकड़ा या घटा, सावन यानी कि वर्ष का एक महीना, सभी जानते हैं श्रावण मास। ठीक है, चलिए भनक यानी कि मंद और अस्पष्ट ध्वनि, भनक होती है मंद और अस्पष्ट ध्वनि, आभास आप कह सकते हैं, हरि विष्णु ईश्वर भगवान, आवन आना, उमड़ उमड़ यानी कि गरजना और जल्दबाजी, चहुदिस यानी कि चारों दिशाओं, दामिन यानी कि बिजली विजेता, दमके यानी कि चमकना, शीतल यानी कि ठंडा, पवन यानी हवा, सुहावन दिलकश, उत्तम सुंदर हसीन, ये इसी के सभी पर्यायवाची हैं। आनंद सुख हर्ष और प्रसन्न या फिर अलौकिक या खुशी। तो लिखें इसे, भनक यानी कि मंद और स्पष्ट ध्वनि, अस्पष्ट ध्वनि, जो ध्वनि स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट ध्वनि, आभास होना, उड़ती हुई खबर, हरि विष्णु ईश्वर भगवान, आवन आना, उमड़ घुमड़ यानी कि गरजना या जल्दबाजी, चहुदिस चारों दिशाओं, दामिन यानी कि बिजली विजेता, दमके यानी कि चमकना, शीतल यानी कि ठंडी, पवन हवा, सुहावन दिलकश उत्तम और सुंदर, हसीन खूबसूरत,
और आनंद हो जाएगा आपका, सुख, हर्ष या प्रसन्नता, या फिर आप कह सकते हैं अलौकिक सुख, खुशी का। चलिए लिखें इसे जल्दी। तो ये कुछ आपके यहाँ कठिन शब्द हैं। आइए इसका व्याख्या देखेंगे और फिर इसके भावार्थ को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि जो आपका पाठ का नाम है भोर और बरखा, बरखा यानी कि बारिश। तो दूसरे पद में क्या कहा है? अपने दूसरे पद में कवित्री मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है। क्या कह रही हैं? इस पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में बादल से बरसात हो रही है जो अत्यंत मनमोहक लग रही है। सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली है। ठीक है, अब आप देखिए सावन का जो महीना होता है बड़ा ही जो है चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ठीक है, तो इसी का यहाँ चित्रण किया है मीराबाई ने। कहती हैं बरसात मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। कवित्री मीराबाई का मन जो है सावन में अत्यधिक उत्साहित होता है क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें अपने प्रभु के आने का आभास होता है। उमड़ घुमड़ कर जब बादल बादल जो है आसमान में चारों दिशाओं में आ जाते हैं और आसमान में बिजली भी जो है बहुत तेज कड़कती है, जैसे वह बारिश की झड़ी लगाने वाली हो। आसमान से बरसात की जो नन्ही नन्ही बूंदें हैं वो जब हैं गिरती हैं कहाँ पर? पृथ्वी पर। और साथ ही साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम और भी जो है ज्यादा दिलकश सुहावना हो जाता है। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु ने जिस तरह सभी नगर वासियों की जो है क्या की है, पर्वत को धारण करके उनकी रक्षा की है, उसी तरह जो है क्या कहते हैं, उनको उसी तरह जो आभास हो रहा है कि उनके प्रभु जो है अपने भक्तों की अलौकिक खुशी का जो है क्या करेंगे, यहाँ पर अनुभव व उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं। यानी कि जब गोकुल में जो है बारिश हो गई थी, 7 दिन तक लगातार बारिश चली, तो पूरा जो है नगर जो है पानी में डूब रहा था। उस समय श्री कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी नगर वासियों को जो है पर्वत के नीचे जो है क्या किया था, उनको शरण दी थी। ऐसे ही मीराबाई यहाँ पर क्या कहती हैं कि जब सावन का महीना आता है और लगातार बारिश चलती है तो उनको आभास होता है कि जैसे उनके प्रभु श्री कृष्ण जो हैं आ गए हैं और अब जो है वो हम सभी का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर, यानी कि उनके आने का उनको आभास होता है। ठीक है, कि जैसे उन्होंने अपने नगर वासियों की रक्षा की थी, ऐसे ही जो है कहती हैं कि सावन के महीने में मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री कृष्ण जो है आने वाले हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए कृष्ण जो है फिर से आने वाले हैं। तो यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है और उन्हें जो है खुशी होती है उस सावन के महीने में। क्या कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों को जो है अलौकिक खुशी का अनुभव व उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है। और भावार्थ क्या है इस पंक्ति में, इस पद का क्या भावार्थ है? इस पद में कवित्री मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई ने कहा है कि बरसात का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में होने वाली जो बरसात है वो मन को शांत करने वाली होती है। बरसात के आगमन से उन्हें उनके प्रभु के आने का आभास होता है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं और आगे कहती हैं कि आसमान में बिजली भी कड़कती है। बरसात कवित्री मीराबाई को ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस वो कराती है, बरसात का जो मौसम है मानो श्री कृष्ण जो हैं खुद चलकर उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हों। ठीक है, तो ये है इस कविता का भावार्थ और आपने इसके शब्दार्थ भी लिख लिए हैं। तो इस कविता भोर और बरखा, यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में भोर का वर्णन किया गया है। क्या कहती है मीराबाई कि भोर जब श्री कृष्ण को मीरा जो उनकी माता यशोदा हैं वो उठा रही हैं और क्या कह रही हैं कि अब भोर हो गया है, सुबह हो गई है, आप उठिए श्री कृष्ण को। और दूसरे में यहाँ पर
पद में बरखा का वर्णन, सावन के महीने का वर्णन किया गया है और इसमें भी मीराबाई कहती हैं कि सावन के महीने में उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि श्री कृष्ण जो है बारिश के रूप में जो है लोगों का कल्याण करने आ गए हैं। तो यहाँ पर ये 2 पंक्तियां थी, इसका भावार्थ हमने जाना और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।